तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने उन्हें एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज चालीसे का तीसरा रविवार है। आज हम लोग तीनों पाठों से यह सुनेंगे कि ईश्वर हम लोगों को इस चालीसा काल में फिर से आह्वान करते हुए अवसर और मौका दे रहे हैं, जिसके द्वारा इस चालीसा काल में यीशु मसीह के साथ चलते हुए हम सारे हृदय से पश्चाताप करें। आज के पहला पाठ में हम लोग नबी मूसा के बुलाहट के बारे में सुनते हैं और उनकी जिम्मेदारी को दी जाती है, और इस बुलाहट के माध्यम से हम लोगों को भी ईश्वर इस चालीसा काल में बुलाते हैं, जिसके द्वारा हम मन और हृदय से शुद्ध और पवित्र हो जाएं और इस पास्का पर्व के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आइए आज हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, जिसके द्वारा हम एक अच्छे ख्रिस्तीय भक्त बन सकें। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं, दीन किंचन झुकी नजर ये नयन। रोगी हूँ मैं, दीन किंचन झुकी नजर ये नयन। आप क्षमा कर स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। आप क्षमा कर स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतःकरण के कारण झुके हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठा दे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सशक्तिमान परम परमेश्वर आपके जीवन और होठों को शुद्ध और पवित्र के शुद्ध वचन को सुना सकता है। चालीसे का तीसरा इतवार, पहला पाठ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8, 13 से 15। मूसा अपने ससुर मिदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत हेरोब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाले अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ा कर और उस देश से निकाल कर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों की ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं।
हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 6, 10 से 12। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए, और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक ही आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपापात्र नहीं बन सके और भूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करनी चाहिए और लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशदूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के मालिक से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिला। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए।
मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों एवं बच्चों, ईश्वर का नाम सत्य है क्योंकि वह सत्य कार्य करते हैं। जो कहते हैं उसे कर डालते हैं। और यही बात आज पहला पाठ में हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं कि मूसा अपने ससुर का भेड़ चराया करता था। दूर दरार पर्वतों, पहाड़ियों और जंगल और झाड़ियों से वह भेड़ों को चराया करता था। लेकिन ईश्वर की बुलाहट तो अजीबोगरीब है और आज यही बुलाहट आज हम लोगों को सुनने के लिए और अनुभव करने के लिए यह अवसर और मौका मिला है, जहां मूसा अपने ससुर के भेड़ों को जंगलों में चराया करता है। और उस समय उनको एक जलती हुई झाड़ी दिखाई देती है। झाड़ी तो जलती है लेकिन भस्म नहीं होती। यही बात है कि प्रभु जो कुछ कहते हैं सब कुछ कर डालते हैं लेकिन समाप्त नहीं होता। ईश्वर का राज्य युगान युग तक चलते रहता है। यही झाड़ी जलने का दृश्य है। और ईश्वर ने नबी मूसा को इसलिए बुलाया, उन्होंने देखा कि इस्राएली लोग उनके दुख और दर्द को, उनके पीड़ा को ईश्वर ने सुना था। और इसलिए अपनी प्रजा की दयनीय दशा को देखते हुए, इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार को देखते हुए वह ईश्वर मुक्ति दिलाना चाहते थे। और इसलिए ईश्वर ने मूसा को बुलाया ताकि मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर सके, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा की अगुवाई कर सके। अर्थात आज के पहला पाठ से यह हमें शिक्षा मिलती है कि जो लोग दुख और दर्द और पीड़े में, अत्याचारी में फंसे हुए हैं, उनको ईश्वर मुक्ति दिलाना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, अपनी अगुवाई में मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और इसलिए ईश्वर ने प्रतिज्ञा की कि ये इस्राएली लोगों की दुर्दशा से मुक्त कर ईश्वर वहाँ ले जाएंगे जहाँ दुख तकलीफ नहीं, वहाँ अत्याचार नहीं, बल्कि दूध और मधु की नदियाँ बहती है और सारे इस्राएली लोग खुशी और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे और ईश्वर उनका ईश्वर होंगे और इस्राएली लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज के दूसरा पाठ में भी हम लोगों को मिलता जुलता पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरा पाठ में कहता है कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा सभी ने बादलों के नीचे से चले, उनकी छाया पर चले। सभी इस्राएली लोग समुद्र पार किया, सभी ने एक ही बपतिस्मा ग्रहण किया, सभी ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया, सभी ने एक ही आध्यात्मिक पेय ग्रहण किया। अर्थात ईश्वर के अगुवाई में, ईश्वर के बताए हुए रास्ते में इन सभी इस्राएलियों ने चला और आखिर में सभी पूर्वज लोग एक ही आध्यात्मिक चट्टान से जल पिए थे। जब ये मरुभूमि से गुजर रहे थे, पानी नहीं थी, त्राही त्राही मच गया था, प्यास लगी थी, उस समय मूसा ने चट्टान पर उन्होंने डंडा मारा और उस चट्टान से झरने फूट पड़े थे। यही बात आज के दूसरा पाठ से हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं।
और यह भी हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं कि हम लोगों को ईश्वर की ओर आने के लिए पश्चाताप करना है। लेकिन जो लोग पुराने व्यवस्थान में भी देखते हैं, जो लोगों ने भुनभुनाया, जिनके पास अहंकार थी, जिनके पास घमंड था, जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, उनका सर्वनाश किया गया, उनका विनाश तय हो गया। अर्थात इस 40 काल हम लोगों के लिए ईश्वर ने एक अवसर और मौका दिया है कि हम उस विनाश से पश्चाताप के माध्यम से दान और पुण्य कमा करके हम फिर से जीवन प्राप्त कर सकते हैं और उस नहीं बूझने वाली आग में से हम बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं। वचन कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे जैसे पूर्वजों लोग नष्ट हो गए थे। आज हम लोगों के यह वचन मनन चिंतन करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम पूर्वजों की तरह जिन्होंने भुनभुनाया, जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं की, उनकी नष्ट हो गई, उनकी आत्मा नष्ट हो गया, वे नरक में चले गए, क्या हम भी उसी नरक के सहभागी होना चाहते हैं या ईश्वर के स्वर्गराज के सहभागी होना चाहते हैं? यही आज हम लोगों को अगुवाई कर रहे हैं। आज के सुसमाचार के माध्यम से इस 40 काल में हम लोगों को पश्चाताप के साथ साथ परोपकार करने के लिए कहते हैं। हम लोग परोपकार सिर्फ रुपये पैसे दे करके नहीं, लेकिन अपने बात और व्यवहार से परोपकार कर सकते हैं। हम अपने आचरण से परोपकार कर सकते हैं। बीमार और दुखियों को मिल करके, उनके साथ बैठकर बातचीत करके, उनके साथ सहभागी होकर के हम मदद कर सकते हैं। सिर्फ रुपये पैसे और भोजन से ही नहीं, लेकिन हम अपने बात और व्यवहार से, अहंकार से दूर हट करके, मेल प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करके हम इस 40 काल के लिए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकते हैं। हमारे लिए उपवास और परहेज और दान और पुण्य, यह सब हमारे लिए पश्चाताप के एक मार्ग है जिसके द्वारा हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग एक फलदार वृक्ष जो फल नहीं देता उसके बारे में यीशु ने दृष्टांत सुनाए हैं। अर्थात ईश्वर हम लोगों को कहते हैं कि जिस तरह हम लोग ईश्वर के दाख बारी में लगाए गए एक वृक्ष हैं, हम फल नहीं दे सकते हैं लेकिन अवश्य छाया तो जरूर दे सकते हैं, और हमको फलदार तो बनना बहुत जरूरी है। ईश्वर हम लोगों को हर रोज आध्यात्मिक रूप से सींचते हैं। हम लोगों के लिए भोजन देने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शरीर और रक्त को कुर्बान कर दिया, जिसके द्वारा हमको जीवन मिल सके, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए खाद मिल सके, जिसके द्वारा हम एक उपजाऊ वृक्ष बन सके और हम फल उत्पन्न कर सके, अर्थात मेल प्रेम एकता भाईचारा का फल उत्पन्न कर सके। जहाँ ईर्ष्या और द्वेष है वहाँ पर हम लोग एक छायेदार वृक्ष की तरह हम बन सकें। जहाँ दुख और पीड़ा लोग सह रहे हैं वहाँ हम एक छायेदार वृक्ष के अनुसार खड़ा हो सकें, और जिसके द्वारा हम अवश्य लोगों का मदद कर सके और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा हो सके। तो आइए, जब हम इस 40 काल के तीसरे रविवार में प्रवेश किए हैं तो हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि हम सारे हृदय से पश्चाताप करें। हम बुरी संगति, बुरी आदतों से, अहंकार से और घमंड को त्याग करते हुए हम लोग ईश्वर की ओर अग्रसर हो करके हम आध्यात्मिक रूप से पवित्र बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा,
और तीसरे दिन मृतकों में से फिर उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, जब हम चालीसे के तीसरे रविवार में प्रवेश किए हैं, ईश्वर हम लोगों के लिए यह अवसर और मौका दे रहे हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें और प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के त्यौहार में भाग ले सकें। आइए आज हम हमारे कलीसिया की ज़रूरतों के लिए, अपने पारिवारिक ज़रूरतों के लिए और अपने आप को हृदय से पश्चाताप करने के लिए ईश्वर से आशीष और कृपा मांगें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने आध्यात्मिक नेताओं को, विशेषकर पल्ली पुरोहित, धर्माध्यक्षों एवं संत पिता को तेरे पास ले आते हैं। उन्हें विश्वासियों के समक्ष अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने और विनम्र जीवन जीने में मदद कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रायश्चित के इस समय के लिए और ईश्वर की चेतावनियों के लिए हम धन्यवाद दें और संपूर्ण परिवर्तन की कृपा मांगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मसीही परिवारों को तेरे पास ले आते हैं जो किसी भी कारण से आपस में बटे हैं और मेल मिलाप नहीं करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के नेताओं एवं विविध कार्यकर्ताओं को तेरे समक्ष समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सेवा धर्म को आदर्श माने और उसी के अनुसार आचरण भी करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी लोगों को पश्चाताप करने की कृपा मिले और इस 40 काल के दौरान वे क्रिस्त के लिए जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपने अपने ज़रूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बच्चे अपने माता पिता के लिए, रिश्तेदारों को याद करें ताकि प्रभु की आशीष और कृपा सदा बना रहे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख है। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये राज जिसका
फल पृथ्वी से जन्मा है मानव किस्म का फल यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे साथ समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी स्त्री से जल पिलाने के अनुरोध करने से पहले ही यीशु उनके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वंदर के ईश्वर, स्वर्ग में उसके परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन सभी माता पिता भाई बहनों की सुधीली जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे
से प्यारे, यीशु मेरे प्राणों से प्यारे। यीशु मेरे बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझसा कोई दूसरा, तुझसा कोई दूसरा, प्राणों से प्यारे, यीशु मेरे प्राणों से प्यारे, यीशु मेरे तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्ग जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सकें, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय संचालित कर अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम में दृढ़ बनते रहें, तेरी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा, खुशबू की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता